शरारती शहजादी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत नूरन फेरोज रहती थी। वो बेहद गरीब और बेवा औरत थी। उसका एक जवान बेटा था जो कुछ अर्सा पहले दरख्त से गिरकर मर गया था। बहू पहले ही मर चुकी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, असलम और सलीम। बूढ़ी नूरन अपने यतीम पोतों की बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों से परवरिश कर रही थी। वो गांव के बाहर वाक़या जंगल से लकड़ियां चुनती और इन्हें ला कर फरोख्त कर देती। उसे जो पैसे मिलते थे उसे बामुश्किल उनकी दाल रोटी चलती थी। अपनी गुर्बत और तंगी दस्ती की वजह से उसको बहुत दुख था। उसका बहुत दिल चाहता था कि उसके पोते अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल जाकर तालीम हासिल करें, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। वो इन्हें हमेशा नेकी के कामों की तलकीन करती रहती थी। एक दिन वो लकड़ी का गट्टा उठाए शहर जा रही थी कि उसे कुछ दूर सड़क के किनारे झाड़ियों में एक गुड़िया पड़ी नजर आई। वह गुड़िया ऐसी खूबसूरत थी कि नूरन चलते चलते रुक गई। उसने सर पर से लकड़ी का गट्ठा उठाकर ज़मीन पर रखा और झाड़ियों में से वो गुड़िया उठा ली और उसे गौर से देखने लगी। वो गुड़िया लकड़ी की थी, लेकिन वो ऐसी सुर्ख व सफ़ेद और ख़ूबसूरत थी कि जीती जागती मालूम हो रही थी। उसके सुनहरी लंबे बाल और रेशम तरह थे। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें यूँ चमक रही थी जैसे कुछ यूँ देख रही हो। उसके कानों में पीतल या सोने की दो बालियाँ थीं। नूरन हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसने सर पर ताज भी पहना हुआ था। उसने कहा, यह गुड़िया मासूम पोतों के लिए बड़ा प्यारा सा खिलौना साबित होगी। मैं अपने पोतों के लिए ये ले जाती हूँ। वो दोनों इसे देखकर बहुत खुश होंगे कि दादी ने हमारे लिए कोई तो खिलौना लाया। उसने गुड़िया को कपड़े में लपेट कर रख लिया। उसने लकड़ियाँ बेची और शाम को घर वापस आ गई। दोनों पोतों ने जैसे ही दादी को देखा उसकी तरफ दौड़े। दादी आ गई, दादी आ गई। नूरन ने उन्हें लिपटा लिया। हाँ बच्चों, चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। नूरन ने उनके सामने रोटी रख दी। लो बच्चों, बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाओ, लेकिन पहले हाथ धोआओ। दोनों बच्चे जल्दी से हाथ धोकर आए। उन्होंने खाना खाया, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने उन्हें गुड़िया दी। देखो बच्चों, कितनी खूबसूरत गुड़िया है। सलीम और असलम ने हैरत से उसे देखा। असलम ने पूछा, ये आपको कहाँ से मिली? दादी ने कहा, ये मुझे झाड़ियों से मिली। बच्चों, इसको ख्याल से रखना, आप तुम दोनों इससे खेलो। सलीम ने कहा, हाँ हम इसे ध्यान से रखेंगे। और इससे रात तक खेले और फिर संदूक में रख दिया। जब आधी रात को संदूक का ढकना आहिस्तगी से खुला और उसमें से गुड़िया निकली। गुड़िया ने दोनों बालियां ज़मीन पर फेंकी। उसमें से दो कनीज़ें निकली। कनीज़ों ने कहा, क्या हुक्म सरकार? कनीज़ों, इस बूढ़ी औरत को अमीर कर दो। शहजादी ने कहा, बेहतर। जब बूढ़ी औरत सुबह उठी तो उसने देखा कि वो एक उम्दा मकान में है। उनका पुराना काठ कबाड़ नुमा सामान वहाँ से गायब था और वह संदूक भी जिसमें गुड़िया थी वो दोबारा अपने पलंग पर लेट गई। इसने देखा कि इसका बटवा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने कहा, न जाने कौन इसे यहाँ पर रख गया। उसने अपने पोतों को बड़े नाजो नाम से पाला, मगर इसमें से कोई तकब्बुर पैदा ना हुआ। आमद शामनगर नामी एक कस्बे में रहता था। उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। उसका दादा मेहनत मजदूरी करता था। जिस झोंपड़ी में दादा और आमी रहा करते थे, वहाँ एक जालिम ने कब्जा जमा लिया और उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। उसका दादा वफात पा गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। एक दिन जब वो वापस आ रहा था, उसने तालाब के किनारे गुड़िया पड़ी देखी। वो उसे अपने साथ ले गया और उसे अपने सरहाने रख दिया। आधी रात को गुड़िया बाहर निकली और बड़ी हो गई। उसे दोनों बालियां ज़मीन पर फेंक गई और वहाँ से दो कनीज़ें निकल आईं। उसने कहा, इस लड़के को अमीर कर दो। कनीज़ों ने कहा, जो हुक्म शहजादी। जब सुबह आमिर उठा तो उसने देखा कि वो एक आला मकान में है। उसने अपने सरहाने गुड़िया को तलाश किया, लेकिन वो उसे ना मिली। जब वो वापस आकर पलंग पर लेट गया, उसने देखा कि चमड़े का बटवा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब वो अमीर हो गया था।